गरुड़ सुमेरु रेणु समताहि, राम कृपा कर चितवा जाहि। अति लघु रूप धरे हनुमाना, पैठा नगर सुमिरि भगवाना। हे गरुड़ जी, उसके लिए सुमेरु पर्वत रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा पूर्वक देख लिया। तब हनुमान जी ने अत्यंत छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कहे जात सुनाही। उन्होंने प्रत्येक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिखाई दिए। फिर वे रावण के महल में गए, जो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महुन देखे देही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हनुमान जी ने रावण को शयन करते हुए देखा, परंतु महल में जानकी जी दिखाई नहीं दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, जहां भगवान का एक मंदिर बना हुआ था। रामायुध अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तह, देखे हर्ष कपिराय लखन सिया। रामचंद्र पद जय शरणों, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। उस महल पर श्री राम जी के धनुष बाण के चिन्ह अंकित थे। उसकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। वहां तुलसी के नए वृक्ष समूहों को देखकर श्री हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए। लंका निश्चर करने वासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। मन महु तरक करे कपिलागा, तेहि समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ ऐसे सज्जन का निवास कहाँ। हनुमान जी के मन में इस प्रकार आश्चर्य हुआ और वह तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जाग गए। राम राम तेह सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। यह सन हठ करे हूँ पहचानी, साधु ते हो इनका रजहानी। उन्होंने तब श्री राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी उन्हें सज्जन जानकर प्रसन्न हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु व्यक्ति कार्य की हानि नहीं करते, अर्थात किसी सज्जन से मित्रता करने से लाभ ही होता है। विप्र रूप धरे वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठत आए। कर प्रणाम पूछे कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी उनसे बोले, तो शब्द सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके उनकी कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप कौन हैं तथा कहां से, किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं। कि तुम हरिदासन में कोई, मोरे हृदय प्रीत अति होई।
कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ पड़ रहा है। या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तब हनुमान जी ने उन्हें श्री रामचंद्र जी की कथा बताकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो उठे और श्री राम जी के गुणों का स्मरण करके दोनों के मन आनंद मग्न हो गए। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमि दशनन महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानि अनाथा, करे हैं कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी बोले, हे पवन पुत्र, मेरी स्थिति सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है। हे तात, क्या आप मुझे अनाथ जानकर श्री रामचंद्र जी श्री रामचंद्र जी कभी मुझ पर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से कोई साधन नहीं बनता, और न मेरे मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया है कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा हो गई है, क्योंकि उनकी कृपा के बिना संतों से भेंट नहीं होती। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोहि दरसु हठ दीना। सुनहु विभीषण प्रभु के रीति, करे सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री राम ने कृपा की है तभी तो आपने मुझे दर्शन दिए हैं। इस पर हनुमान जी बोले, हे विभीषण जी, प्रभु की यही रीति है, वे सेवकों को सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिलई आहारा। भला मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, चंचल बानर हूँ और सब प्रकार से हीन हूँ। प्रातः काल जो हम बंदरों का नाम ले ले तो उसे उस दिन भोजन न मिले। अश्वमेध अधम सखा सुनो, मोहु पर रघुवीर। कीन्ही कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर लखन सिया रामचंद्र पद जय शरणों शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हे मित्र, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर भी कृपा की है। उस समय भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए।